नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार सफर पर चलने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की दुनिया का सफर। एक बिल्कुल छोटे से अदृश्य इलेक्ट्रिक चार्ज से लेकर उन विशाल इंडस्ट्रियल मशीनों तक की यात्रा जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती हैं। इस एक्सप्लेनर का मेन गोल उन बुनियादी सिद्धांतों को डिकोड करना है जो हमारे चारों ओर मौजूद ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि चाहे वो जेब में रखा फोन हो या कोई बहुत बड़ा पावर प्लांट, सबके पीछे का विज्ञान बिल्कुल एक जैसा ही है। आइए फटाफट आज के इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहले बिजली की मुख्य शब्दावली, फिर मूलभूत नियम, उसके बाद सीरीज और पैरेलल सर्किट, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के मूल सिद्धांत, उसके बाद नेटवर्क थ्योरम और रेजोनेंस, और आखिर में इलेक्ट्रिकल मशीनों के बुनियादी सेक्शन 1 बिजली की मुख्य शब्दावली यानी सर्किट की मूल भाषा। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक चीज से, इलेक्ट्रिक चार्ज। ब्रह्मांड की हर चीज इसी से बनी है। ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी की एकदम पक्की नींव है, पदार्थ का वो मूल गुण जिसके बिना कोई भी विद्युत घटना यानी इलेक्ट्रिकल फिनोमेना हो ही नहीं सकता। इसे कूलोम में मापा जाता है। इसका सबसे दिलचस्प और ब्रह्मांडीय नियम ये है कि एक जैसे चार्ज हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, जबकि अलग अलग यानी असमान चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। और यही आकर्षण और विकर्षण सारी ऊर्जा की असली शुरुआत। सोचने वाली बात है, चार्ज खुद ब खुद तो कहीं जाएगा नहीं, राइट? उसे एक धक्के की जरूरत होती है और बस यहीं पर वोल्टेज की एंट्री होती है। वोल्टेज, जिसे हम वोल्ट में मापते हैं, असल में वो दबाव या पोटेंशियल डिफरेंस है जो चार्ज को सर्किट में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। बिना वोल्टेज के चार्ज अपनी जगह पर ही चुपचाप बैठा रहेगा। और जब वोल्टेज अपना काम करता है यानी चार्ज को धक्का देता है, तो उसका जो नतीजा निकलता है वो है करंट। करंट, जिसे एम्पियर में मापा जाता है, किसी भी मटेरियल के अंदर से चार्ज का वास्तविक प्रवाह या मोशन है। आसान शब्दों में कहें तो वोल्टेज वो बल या फोर्स है और करंट उस फोर्स की वजह से होने वाली असली हलचल। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होता। जैसे ही करंट आगे बढ़ने की कोशिश करता है, रास्ते में रुकावटें आती हैं। इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ओम में मापा जाने वाला ये रेजिस्टेंस स्वाभाविक रूप से चार्ज की गति का विरोध करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पानी के पाइप में कचरा फंसा हो जो पानी के बहाव को धीमा कर देता है। बेसिक शब्दावली को खत्म करने से पहले पावर और एनर्जी के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। पावर, जिसे वॉट में मापा जाता है, ऊर्जा के इस्तेमाल होने की दर या रेट है, यानी काम कितनी तेजी से हो रहा है। जबकि एनर्जी, जिसे जूल में मापा जाता है, वो टोटल काम है जो एक निश्चित समय में किया गया है। सिंपल शब्दों में, काम करने की स्पीड वर्सेस किया गया टोटल काम। 2 बिजली के मूलभूत नियम, स्पार्क को नियंत्रित करने वाले यही एंट्री होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सबसे अहम फॉर्मूला की, ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। ये नियम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को एक ही धागे में पिरो देता है। ये साफ बताता है कि करंट सीधे वोल्टेज पर निर्भर करता है और रेजिस्टेंस के बिल्कुल उल्टा चलता है, V = I × R। अगर एक नॉर्मल बैटरी और बल्ब को जोड़ा जाए तो यही नियम एकदम सटीक तरीके से बता सकता है कि कितनी बिजली बहेगी। चार्जेस के बीच जो एक अदृश्य या इनविजिबल शक्ति काम करती है, उसे कूलॉम का नियम बड़ी खूबसूरती से समझाता है। ये उस मैथमेटिकल फोर्स को डिफाइन करता है जिससे दो चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं या धकेलते हैं। वे जितने करीब होंगे, बल उतना ही ज्यादा होगा। बिल्कुल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। इस दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। सर्किट कोई सीधी सड़क तो होती नहीं है, ये तो किसी बड़े शहर की भूल भुलैया जैसी सड़कों की तरह बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जरा सोचिए, क्या होता होगा जब अलग अलग दिशाओं से बहने वाला करंट एक ही भीड़-भाड़ वाले जंक्शन पर आकर आपस में टकराता है? क्या वहां ऊर्जा नष्ट हो जाती है? इस सवाल का जवाब छिपा है किरचॉफ के नियमों में, जो असल में कंजर्वेशन या संरक्षण के बहुत ही सख्त उसूल हैं। किरचॉफ का करंट लॉ यानी KCL कहता है कि जंक्शन में जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही बाहर भी निकलेगा। हवा में कुछ भी गायब नहीं होता। और किरचॉफ को वोल्टेज लॉ यानी KVL बताता है कि एक क्लोज्ड लूप में दी गई कुल ऊर्जा हमेशा खर्च की गई ऊर्जा के बराबर होती है। इसलिए वोल्टेज का टोटल हमेशा शून्य होता है। सेक्शन 3 सीरीज और पैरेलल सर्किट, कंपोनेंट्स कैसे जुड़ते हैं? दो तरह के होते हैं। सीरीज सर्किट में करंट के पास बहने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, इसलिए हर कंपोनेंट में करंट बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज आपस में बढ़ जाता है। इसके ठीक उलट पैरेलल सर्किट में
करंट अलग अलग ब्रांच में बढ़ जाता है, लेकिन हर ब्रांच को बराबर वोल्टेज मिलता है। सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि अगर कुछ खराबी आ जाए तो ये सर्किट कैसे बर्ताव करते हैं। सीरीज सर्किट में अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया तो समझ लीजिए पूरा का पूरा सर्किट काम करना बंद कर देगा। लेकिन पैरेलल सर्किट में, जैसे कि हमारे घरों की वायरिंग में होता है, अगर एक कमरे की लाइट खराब भी हो जाए तो बाकी पूरे घर में बिजली मजे से चलती है। सेक्शन 4, ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी के मूल सिद्धांत, गति में शक्ति। अब बात करते हैं एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट की, जो बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये एक साइन वेव की तरह लगातार ऊपर और नीचे जाता है, समय समय पर अपनी दिशा बदलता रहता है और बस इसी वजह से इसमें फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है और पावर कैलकुलेट करने के लिए पीक वैल्यू के बजाय आरएमएस वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। इस थ्योरी को अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट सामने आता है। पूरे भारत में घरों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली स्टैंडर्ड एसी सप्लाई 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है। इसका सीधा सा मतलब है कि करंट हर एक सेकंड में 50 बार अपना चक्र पूरा करता है ना कमाल की बात? ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम गणित है। सेक्शन 5, नेटवर्क थ्योरम और रेजोनेंस, जटिल नेटवर्क को सरल बनाना। सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर और रेसिप्रोसिटी। सुनने में ये नाम भारी भरकम लग सकते हैं, लेकिन इन सभी एडवांस थ्योरम्स का एक ही कॉमन गोल है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टी सोर्स वाले सर्किट को छोटे और आसानी से समझ में आने वाले मॉडल्स में बदल देना। ये उलझनों को काटकर सीधे सॉल्यूशन तक पहुंचने का एक बेहतरीन तरीका है। के अंदर एक बहुत ही मैजिकल कंडीशन बनती है जिसे रेजोनेंस कहते हैं। ये वो मोमेंट है जहां सर्किट के अंदर की दो विरोधी शक्तियां, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देती हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? सिस्टम का आउटपुट, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट, अपने मैक्सिमम लेवल तक बढ़ जाता है। सेक्शन 6, इलेक्ट्रिकल मशीन के बुनियादी सिद्धांत, वास्तविक दुनिया को शक्ति देना। आइए देखते हैं कि ये सारे नियम असली दुनिया की मशीनों को कैसे चलाते हैं। ट्रांसफॉर्मर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल करके हमारे शहरों तक बिजली पहुंचाने के लिए वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जो बेहद भरोसेमंद है और हमारे लगभग सभी घरेलू उपकरणों में पाई जाती है। और डीसी मशीन, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलकर रोबोटिक्स और ट्रैक्शन सिस्टम को गति देती है। ये सब की सब मशीनें उन्हीं मूलभूत नियमों पर ही काम करती हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की है। एक्सप्लेनर को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज हमने जो नियम देखे हैं, चाहे वो ओम का नियम हो, चार्ज का बर्ताव हो या रेजोनेंस, वे सदियों पुराने हैं। लेकिन जैसे जैसे हम स्मार्ट ग्रिड और सुपर एडवांस्ड एआई हार्डवेयर के युग में आगे बढ़ रहे हैं, ये सोचना वाकई रोमांचक है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारी सभ्यता के अगले 100 सालों को कैसे आकार देंगे। ऊर्जा का मूल रूप तो वही है, लेकिन इसका भविष्य बिल्कुल असीमित है। इस शानदार सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।